हेलो फ्रेंडा, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज यनवा पदों का योगफल। ओके, इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज थे उनके सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो। उसको देखने के बाद इस चैप्टर को समझने में, एक्सरसाइज को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। सबसे पहले बात करने वाले हम क्या, आज का जो मेरा टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, यनवा पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, यनवा पदों का योगफल। इसका अपना सूत्र पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। ये तो रहा हमारा एस एन यानी कि यनवा पदों का योगफल का सूत्र नंबर फर्स्ट। अब सूत्र को और एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एस एन बराबर, अगर मैं कुछ इसको ऐसे लिखूं, 2a को तोड़ दीजिए तो a प्लस ए हो जाएगा, क्यों, और यहाँ पर n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है। आपने पढ़ा है कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता नहीं होता है। तो क्या मैं इसके प्लेस पे पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आपको एस को ऐसे लिखना है n/2 ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन। एक सूत्र तो आपको ये मिल गया। और बहुत से टीचर्स या फिर आपको स्कूल में बहुत सारे देखने का सूत्र ऐसे मिलेगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। यहाँ बता रहा हूँ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पर लास्ट टर्म यल लिखा हो या फिर ए एन लिखा हो, दोनों सूत्र बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। बस जहाँ अगर यहाँ पे एल है तो समझ लो ए एन की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फटाफट करते एक्सरसाइज। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, हमको योगफल ज्ञात करना है। इसका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2, 7, 12, 10 पदों तक। यानी यहाँ पर क्या दिया, मतलब इसमें इस जो श्रेणी है ना, इसमें केवल 10 पदों तक मुझे निकालना है योगफल। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। हमने बताया था हमेशा स्टार्टिंग में इसको आप a1 मानिए, इसको a2 मानिए, इसको a3 मानिए। तो यहाँ देखिए, ध्यान से इसको यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे a की वैल्यू क्या, तो a1 के बराबर होता है, मुझे पता है, आपको पता है, सब बता चुका हूँ। a1 का मान 2 दे रखा, यानी कि प्रथम पद क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। ठीक, अब निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। अब a2 का मान क्या दे रखा, 7, a1 का मान दिया है 2, कितना आ जाएगा, 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, नहीं सर्वांतर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। और बोल रहा है 10 पदों तक, मतलब यहाँ पर यन का मान कितना दिया हुआ है, 10 दे दिया है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है योगफल निकालना है। तो अभी मैंने सूत्र क्या था, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं यहाँ से। यन का मान कितना दे रखा है, 10/2। 2 ए का मान दिया है कितना, 2, यन का मान 10, 1, और डी का मान कितना है, 5 आया। सॉल्व करिए यहाँ पर। 5 दूनी 10, 5 आ गया यहाँ से, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे 5 हो गया 5। यहाँ गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं आप, 4 और 9 × 5 = 45। ओके, 45 में 4 जोड़ देंगे तो 49। अब 5 9 45 के 5 हासिल 4 बचा, 5 और 20 24। यानी कि अब एस के एन कितना था, 10 था ना, या 10 बोल सकते हो। यानी कि 10 पदों का योगफल कितना आ गया हमारा, 245। आई होप यहाँ पर समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको प्रथम पद ए निकालना होगा, सर्वांतर डी निकालना होगा, और हमको ढूंढना होगा यन है या फिर नहीं है। यन दिया था, इन तीनों के हेल्प से हम सूत्र रखेंगे, सूत्र पे वैल्यू पुट करके हम आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, इसको नोट करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है,
कि 12 पद तक निकालना है आपका A1 A2 A3, ठीक है ना। यहाँ प्रथम पद A बराबर होता है A1, A1 का मान दिया कितना माइनस का 37, ठीक, प्रथम पद निकल गया। डी सर्वांतर निकालना है तो सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। अब माइनस 33 माइनस का माइनस 37, माइनस 33 प्लस माइनस प्लस 37 हो गया, घटाएंगे प्लस माइनस माइनस 37 में से 33 गया, बचेगा 4, तो डी कितना आ गया 4। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर पदों की संख्या नियम दिया कितना 12 पद दिया है, ओके। अब हेल्प से क्या निकालते हैं, एस एन निकालते हैं। एस एन का सूत्र क्या होता है एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में सॉरी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर एस एन की वैल्यू कितनी 12 दे रखा, 12 रखिए, 12/2, 2 गुणे ए का मान माइनस का 37 प्लस 12 गुणे 1 और डी का मान कितना आ गया 12, सॉरी डी का मान 4 है ना, डी का मान 4 है, 2 छक्के 12, 6 आ गया, 37 दूनी 3 दूनी 6 74 माइनस 74 हो जाएगा, 12 में से गया 11, 11 गुणे 4 6 माइनस 74, 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 गुणे प्लस माइनस माइनस का 30 हो जाएगा, 6 3 18 माइनस का 180, यानी S12 की वैल्यू कितना आ गया, यानी कि 12वें पदों का योगफल कितना आ गया माइनस का 180, ओके। इसको चलिए देखिए, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें 100 पदों का योगफल निकालना है। ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद देखिए ध्यान से, A का वैल्यू क्या होता है A1 के बराबर होता है, तो A का मान कितना दिया है 0.6, तो आपका क्या आ गया, ये आपका प्रथम पद आ गया। सर्वांतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। अब यहाँ पर A2 का वैल्यू कितना रखेंगे, A2 का मान दिया है 1.7 गुणे A1 का मान दिया है 0.6, घटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1.1, यानी कि D कितना आ गया, सर्वांतर कितना आ गया हमारा 1.1 आ गया। कितने पदों तक निकालना है, तो यानी n दिया है कितना 100 पद तक निकालना है, ठीक, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए करते हैं। सूत्र कहते हैं एस एन बराबर क्या होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए n का मान दिया है 100, ठीक है, यहाँ पर 100/2, a का मान दिया 0.6, n का मान 100 गुणे 100 माइनस 1 और डी का मान कितना गया 1.1 आ गया, राइट, आया ना, बिल्कुल आया, कोई इशू नहीं। 50 दूनी 100, 50 आ गया, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1.2 आएगा, 100 में से 1 गया तो 99, 99.1, 99 गुणा करेंगे 1.1 से, तो ध्यान से देखिए 50 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 9 9 9 18 हासिल 1 आया, 9 1 10 आ जाएगा, 0.1 यहाँ लग जाएगा। जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा जोड़ते हैं, 9 2 11 हासिल 1 आया, दशमलव लग गया यहाँ पर, 8 8 1 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1 1 और 0 1 हो जाएगा 11, गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 5 5 1 कम 5, ये 0 थे 0 चिपका देंगे, 0.1 के बाद 0.1 के बाद लग गया, यानी कितना आंसर आ गया हमारा 5505, ये क्या आ गया हमारा S100, यानी 100 पदों का योगफल हमारा कितना आ गया 5505 आ गया, ओके, नोट करिए इसको। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3, हमको 11 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है ना। तो पहले प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद A की वैल्यू हमेशा A1 के बराबर होता है, तो A की वैल्यू कितना रखा 1/15, A का मान कितना आ गया 1/15 आ गया। D सर्वांतर A2 माइनस A1 होता है, A2 का मान दिया है 1/12, A1 का मान 1/15, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम करते हैं 15 चौक के 60, 12 पंचे
60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60 माइनस 4 एकम 4, अब 15 चौके 60, कितना गया 5 में से 4 गया 1 बचेगा और 60 दोनों से में तो 1/60, फिर सर्वांतर कितना आ गया हमारा 1/60 आ गया। और यहाँ पर कितने पद निकालेंगे, n का मान दिया कितना हमारा 11 दे रखा है। ठीक, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, अब दिख रहा है क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए हम लगते हैं सूत्र रखते हैं आप, एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे में b होता है। अब n का वैल्यू 11 है तो यस 11 बराबर 11/2, a का मान है 1/15 प्लस n का मान 11 गुणे 11 - 1 और गुणे d का मान 1/60 आया सब कुछ। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करिए, ये नहीं कटेगा इसको आप ऐसे रखते रहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 2/15 हो गया यहाँ पर प्लस 11 में से 1 बचा 10, 10 गुणे 1/60, 10 छक्के 60, 11/2, 2/15 प्लस 1/6 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हर बार कैसे बराबर करेंगे, 5 छक्के 30, 5 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 11/2, 4/30 प्लस 5/30। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, 11/2 हर बराबर है 5 4, 9/30 यहाँ लग जाएगा गुणा, तो 3 एकम 3 और 30 3 तरीके 9, 3 धा में 30। ओके, यहाँ देखिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, यस 11 का मान कितना आ गया, देखिए 11 3 35 और 10 दूनी 20, तो क्या हमारा निकल के आ गया, ये हमारा आ गया 11 पदों का योगफल हमारा निकल कर चला आया। ओके, इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है, उसके लिए ये हमारा क्या दे रखा है, एपी दे रखा है। अब इसमें कैसे करेंगे, चलो हमको पता है, हमको ये भी निकल जाएगा यहाँ से, डी पता है, लेकिन मुझे यन नहीं पता है। पिछले सवाल में यन दिया था, तो वहां पर हमने सूत्र क्या फॉलो किया था, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने वहां पर ये सूत्र रखकर हमने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन यहां पर ये क्या है, ये आपका क्या दिया है, an दे रखा होगा। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको यहां से a भी पता है, आपको d पता है, d निकाल लेंगे हटाकर, आपको an भी पता है, n निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जब यहां से हम n निकाल लेंगे, इसमें आपका an दे रखा है, पिछले सवाल में n था, यहां पर n पदों का बोला गया था, यहां पर ये हमारा लास्ट पद है, तो उसको हम बोलेंगे an। उस an के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, l की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस n की वैल्यू निकालने के बाद हम सूत्र क्या लगा देंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस an। ये भी मैंने सूत्र बताया, क्योंकि देखो हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं an वाला सूत्र, आप इससे भी निकालो भाई, आपको n पता हो गया, आप a रखो, d रखो, इसको लगाओ, तो क्या फायदा इसको लगाने से, जो हमारे छोटे में ही काम हो जा रहा है। हमको n चाहिए था, an के लिए जब आपका an दिया हो, योगफल वाला सूत्र हमेशा यूज करो आप। लेकिन अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो यार मुझे n की वैल्यू नहीं पता है, तो n को निकालने के लिए हम an वाला सूत्र से n निकालेंगे, तब इस पर पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से देखते रहिए, ध्यान से समझ में आएगा क्यों नहीं। आपका a1 है, आपका a2 है, a3 और हमने क्या बोला, a हमारा an दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करूँ प्रथम पद की बात करूँ, तो a की वैल्यू हमेशा a1 के बराबर होता है, तो a1 का मान दे रखा है हमेशा 7 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना, मुझे d निकालना है, समांतर d निकालना है। d का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर a2 का मान दे रखा है 10 सही 1/2,
A1 का मान 7 दिया है, इसको करेंगे सरल तो 10 दूनी 20, 21 बटा में 2 माइनस का 7, इसमें एक कर लेंगे हर बराबर करने के लिए, 21 एक कम 21, 7 दूनी 14 और 2 एक कम 2, घटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ से 7 बटे 2 आ जाएगा। तो सर्वांतर मेरा क्या आ गया 7 बटे 2 आ गया, आया 7 बटे 2। अब मुझे क्या दिया और मुझे दे रखा है यहाँ पे an कितना दिया है 84 दिया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से an की वैल्यू निकालेंगे, किस सूत्र से, an सूत्र से। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान दिए 84 रखते हैं यहाँ पर, a का मान मुझे पता है 7, मुझे n निकालना है, d की वैल्यू मुझे पता है कितनी 7 बटे 2 हो जाएगा। इसको आप इधर में जो घट जाएगा अगर 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 7 बटे 2, घटाइए यहाँ से तो क्या जाए 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 77 n माइनस 1 गुणे 7 बटे 2, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 77 गुणे 2 बटे 7 हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। 1177, 11 दूनी 22 n माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 बराबर n, 23 बराबर n, n का मान कितना गया मेरा 23। हमको एक बात समझ में आ गया यार, हमको बात एक समझ में ये आ गया कि जो ये दे रखा है, जो ये श्रेणी दे रखा है, जो ये भी योगफल दिया हुआ है, इसमें कुल कितने पद हैं 23 पद हैं। ओके 23 पद हैं। अब मुझे फटाफट क्या करना है, अब मुझे योगफल निकाल लेना है। मुझे n भी पता हो गया, मुझे an भी पता है, मुझे a भी पता है, सब कुछ पता है। तो आप या इसको फॉलो करो या फिर आप इसको फॉलो करो। यार तो मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ, क्या फायदा यहाँ पे डी की वैल्यू को, मुझे जब सिंपल वाला चीज पता है इसको ना फॉलो करूँ, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो ध्यान से देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, होता है सूत्र n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस an होता है। ठीक, अब यहाँ पर n का मान मुझे कितना निकला 23 निकला, 23 बटे 2, a का मान कितना है, a का मान आपका कितना गया 7 आ गया। ओके 7 आ गया और an का मान 84 दे रखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 23 बटे 2 जोड़ दिए इसको, 84 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 91 हो जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा, इसको गुणा करते हैं, 23 को 91 से या फिर 91 को 23 से गुणा कर दो, 23 एक कम 23, 9 3 27 के साथ हासिल 2 आया, 9 दिन 18 18 2 20, 3 9 0 2 कितना आ गया 293 बटा में 2 आ गया, 293 बटा में 2 आ गया, 2093 बटा 2 आया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से देखो, डिवाइड करिए, भाग करिए यहाँ पर 2093 को, 2 एक कम 2 कट्टम पिट्टम हो गया, 0 उतरा 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, 9 2 चौके 8 हासिल 1 बचा 13, 2 छक्के 12 हासिल 1 बच गया। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 1046 सही 1 बटे 2, ये हमारा क्या गया इस योगफल का आंसर आ गया। यानी कि यस 23 बराबर 1046 बटा 1046 सही 1 बटे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात क्या आ रही है। ये सवाल सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जब an दिया हो तो सबसे पहले n निकालते हैं, an का सूत्र से n निकालने के बाद आप चाहे इसको यूज करो या फिर इसको यूज करो, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं इसको यूज करूंगा भाई, मुझे मस्त लगता है ये वाला। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड आप क्या यूज करते हो। तो मैं तो कहूंगा कि भाई जो मैं यूज करो उसको आप भी यूज करो। देखिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। अब फटाफट मैं करूंगा, समझाना नहीं है मेरे को, फटाफट a1 a2 a3 और क्या हो जाएगा आपका an, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या निकले, प्रथम पद a बराबर क्या होता है a1 होता है। a1 का मान कितना दिया हुआ है 34, तो प्रथम पद हमको क्या मिल गया 34 मिल गया। ठीक, अब मैं बात करूँ यहाँ से d निकालना है, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान कितना दिया है 32 माइनस में 34, d कितना गया मेरा माइनस का 2 आ गया। और यहाँ पर an दिया कितना, an का वैल्यू कितना रखा 10 रखेंगे। पहले क्या करेंगे हम n की वैल्यू निकालेंगे, किस सूत्र से an से। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। an का मान 10 दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 34 प्लस n मुझे निकालना है d की वैल्यू 1 माइनस
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -2 दे रखा है, इसको दे भेजेंगे तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस वन गुणे माइनस का 2 हो जाएगा। बता देंगे -24 बराबर n माइनस वन गुणे में माइनस का 2, चला जाएगा बटे में -24 बटे माइनस का 2 बराबर n माइनस वन। माइनस से माइनस खत्म, 12 दूनी 24, यानी कि 12 बराबर n माइनस वन, इसको देखें प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस 1 बराबर n आ गया, 13 बराबर क्या है n। यानी कि बात पूछूं यहाँ पर मुझे n की वैल्यू क्या मिला, मुझे 13 मिल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। अब मुझे क्या निकालना है, Sn निकालना। मुझे Sn वाला सूत्र कौन सा लगाना है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n वाला मुझे लगाना है। आपको डिपेंड क्या करता है, आप कौन सा लगाते हो, बट मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे ये लगा ले रहा हूँ। आप भी, मैं कहूँगा आप भी यही करोगे। 13 और क्या हो जाएगा, 13 बटे 2, a का मान दिया कितना 34 और an का मान कितना दिया है 10, ठीक। 13 बटे 2 गुणे में 34 10 44, अब 22 हो जाएगा यहाँ से। 13 गुणे 22, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 2 28, यानी कि इसका योगफल कितना आ गया 286। आई होप कहीं डाउट नहीं होगा, सिंपल सारा क्लियर हो चुका है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर a1 a2 a3 और आपका an है। प्रथम पद a बराबर का वैल्यू हमेशा a1 के बराबर होता है। a1 का मान दिया है माइनस का 5, तो प्रथम पद हमें क्या मिल गया माइनस का 5 मिला। ओके, अब मुझे क्या निकालना सर्वांतर d, तो a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान दे रखा माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं, और a1 का मान दिया माइनस का 5। -8 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, हमारा डी आ गया। अब मुझे एक चीज़ और दे रखा, क्या an का मान दे रखा माइनस का 230 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, an वाले सूत्र से मुझे क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। an का सूत्र क्या होता है, an की वैल्यू है माइनस का 230 बराबर a का मान हो गया आपका कितना माइनस का 5 प्लस n मुझे निकालना है, d की वैल्यू मुझे पता है, d कितना है मेरा माइनस का 3। ओके, कोई दिक्कत, इसको दे भेजेंगे तो -230 प्लस का 5 बराबर n माइनस वन गुणे माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 का 225 बराबर n माइनस वन गुणे में माइनस का 3 हो जाएगा। इसको भेजेंगे बटे में 225 बटे माइनस का 3 बराबर n माइनस वन हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 त्याई 225 होता है। इसको दे भेजेंगे तो 75 प्लस 1 बराबर n, 76 बराबर n। यहाँ से आपको n क्या मिला, n बराबर मिल गया वो कितना 76। कोई दिक्कत, यहाँ से मैंने n को निकाल लिया, बड़ा सिंपल तरीके से, आपको बिल्कुल ऐसा कर लेना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे Sn निकालना है। Sn बराबर होता है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस a प्लस बाप रो याद आ रहा है an अपॉन में an। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितना रखा है 76। यस 76 बराबर 76 बटे में 76 बटे 2, a का मान -5 दे रखा है और an का मान माइनस का 230 दे रखा है। 76 भागाइए यहाँ से, तो 3 दूनी 6, 38 दूना 76 होता है, 38 हो जाएगा। -5 प्लस माइनस 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 का 230, 38 गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 235, गुणा कर लेते हैं। 235 को करेंगे किससे गुणा 38 से, तो 8 पंचे 40, 4 8 त्रिक 24, 4 27, 8 त्रिक 24 4 28, 8 पंचे 40 8 से 24 4 28, 2 बचा हासिल, 8 दूनी 16 2 18, गुणे में 5 तेई 15 हासिल 1, 3 त्रिक 9 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 3 हासिल 1 9 6 7 1 8, कितना गया मेरा 8930 माइनस का 3।
एस 76 की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 89 30। ओके, इसको नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए। बस आज का मेरा सफर यहीं तक। ओके, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से सॉल्व कर लिया, कोई इश्यूज किसी को नहीं आया होगा। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे का लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू माय फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।